सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी जी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम की श्रृंखला में प्रस्तुत ऑडियोज़ का ऑडियो नंबर 4। पिछले ऑडियो में हमने खुर्शीद भावनगरी जी द्वारा अपने बेटों रतु और विस्पी से मरणोपरांत किए गए संपर्क में जाना कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और उनसे जीवात्मा जगत के 7 लोकों के विषय में जानकारी के बारे में जानेंगे। अगला संपर्क जो 21 अप्रैल को हुआ था उसमें उन्होंने बताया पहले और दूसरे लोक की जानकारी दी और फिर तीसरा लोक उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो कुछ बेहतर होता है, पर वहाँ पर भी रोशनी नहीं होती। यहाँ रहने वाले लोगों के शरीर लोक 1 और लोक 2 की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण धुंधला और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्यों की तरह होते हैं, परंतु बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। लोक 3 की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं होती हैं और हर वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। पहली बार जो आत्माएं यहाँ आती हैं वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख लेते हैं और अपने दुष्ट कर्मों को करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। चौथा लोक ये मध्य लोक है। यहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। ये ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन आत्माओं को लोक 4 के 5वें स्तर से ऊपर उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है। लोक 5 से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो कि पृथ्वी के किसी सुंदर स्थल जैसा होता है। इस लोक में आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफी हल्के और जिनमें कोई विकृति भी नहीं होती। लोक 6 लोक बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ बहुत खूबसूरत हरी भरी घास, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर भी नहीं पाए जाते। यह लोक खिली धूप की तरह हर समय प्रकाशमय रहता है। आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं। वो सभी आपसी मेलजोल के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि कोई छठे लोक या इससे ऊपर के लोक में है तो उनका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो वास्तव में आध्यात्मिक मन है, वो पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो उन्हें चौथे लोक से नीचे लोकों में ले जाते हैं। लोक 7वां लोक ये उच्चतम लोक है। पृथ्वीवासी इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते देखे बिना। सच्चाई तो ये है कि ये लोक इतना खूबसूरत है जिसका बयान भी नहीं किया जा सकता और कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकदार, पूरी तरह पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। ये बादल की तरह हल्के होते हैं। यहाँ आत्माएं पूर्णतः मिलजुल कर प्यार के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। विस्पी ने बताया कि 7वें लोक के बाद क्या होता है वो भी नहीं जानते। 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद की आत्माएं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। अनंत लोकों की यात्रा। 7वें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध होती हैं। यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले भी लेती हैं तो अगर उनसे छोटा सा भी पाप हो गया तो उन्हें 5वें या 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। ये उस आत्मा के हाथ में है। अगला संपर्क 22 अप्रैल को हुआ, जिसमें उन्होंने हमारा असली घर के बारे में बात की। पृथ्वी को छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है, ये वो जानते हैं। जीवात्मा जगत ही हमारा असली घर है। हम सभी थोड़े समय के लिए
पृथ्वी पर जाकर अपने घर वापस लौट आते हैं। हम अनुभव लेने पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारा स्कूल है जहां हम सीखते हैं और उच्च स्तर पर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपने असली घर जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती, वरना वो पृथ्वी पर कुछ पल भी नहीं रहना चाहेंगे। शायद इसीलिए ईश्वर ने आपको अपनी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों एवं जीवात्मा जगत की खूबसूरत यादों से वंचित रखा है, जिससे आप लोग पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरे किए बिना वापस आने की ना सोचें। ईश्वर इतने निश्चित हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से जीवात्मा जगत की यादों को पूरी तरह रोक दिया है। नहीं तो आपकी स्पिरिचुअल मन या सबकॉन्शियस माइंड जीवात्मा जगत की यादों से ही भरा रहता। यदि पृथ्वीवासियों का सबकॉन्शियस माइंड सुप्त है तो वो ईश्वर के असली नियमों के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पृथ्वीवासी सत्य को पहचाने और सच्चे रास्ते पर चलने का साहस करें। अगला संपर्क 23 अप्रैल को किया गया, जिसके अंदर विस्पी और रतु ने बोझ ढोने वाले पशुओं के बारे में जानकारी दी। पृथ्वी पर भले ही आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जब भी बुरी आत्माएं बिना रोक टोक के घूमती हैं। अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से गुजरना पड़ता है। अपनी उन्नति के लिए उन्हें दुख भोगना पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, जीवात्मा जगत में आकर उनको उतने ही नीचे लोक में गिरना पड़ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ना एक दिन तो मरकर जीवात्मा जगत आना ही पड़ेगा। यदि दुष्ट और बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं तो वो दया की पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वो निश्चित रूप से निम्नतर स्तरों में जाकर बहुत सी यातनाएं झेलेंगे। ना तो उनसे ईर्ष्या करना चाहिए, ना ही ऐसा कहना चाहिए कि वो इंसान बुरा होकर खुशहाल और सफल है, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वही किया जाए। नहीं तो एक दिन उस व्यक्ति को जीवात्मा जगत में आकर युगों युगों तक निम्नतर लोकों में भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। हमें कभी इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए कि ईश्वर के पास न्याय नाम की कोई चीज नहीं होती। जब बुरी आत्माएं हद से ज्यादा बुरे कर्म करती हैं तो उन्हें ही सबसे ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जीवात्मा जगत में। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकार कर पश्चाताप करते हैं तो आपको बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहना पड़ता है। ये निम्नतम लोक में जाने से तो अच्छा ही है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले पापों की याद बनी रहती है। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें बुरी आत्माओं की जगह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हो सके तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उन्हें निम्नतम लोकों में ना जाना पड़े। यदि वो बार बार दुष्कर्म करते हैं तो कुछ ही समय में उनकी स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है आप उनको सच्चाई से अवगत करा के उन्हें सुधारने का पूरा प्रयत्न करें। अगला संपर्क 24 अप्रैल को किया गया, जिसमें विस्पी और रतु ने बताना चाहा है कि क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सही नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं कि सबकी मदद करना हमारा धर्म है, पर सच्चाई ये है कि सबकी मदद करना अच्छाई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। ये हमें ही निश्चित करना पड़ेगा कि कौन दुष्ट है और कौन नहीं। यदि हम दुष्ट लोगों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। आप खुद सोचें कि आप दुष्ट की मदद करके आप तो सही कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आप दुष्ट की मदद करके आप अपने साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे मैं उस दुष्ट आत्मा की मदद
किसी की हत्या करने में, बुरा काम करने में नहीं कर सकता, पर आप उसे खाना, कपड़ा, धन देकर भी तो दुष्टता की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पाकर वो अपनी ताकत को बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने से वो और लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ हमें शक्ति से पेश आना चाहिए। यदि हम उनके साथ सख्त नहीं होंगे, इसका मतलब हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं और आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप सड़क के किनारे किसी व्यक्ति को भूख से बेहाल देख रहे हैं। आपको लगता है उसे पैसे या खाना देना आपका धर्म है। अब ऐसे में आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि वो बुरा आदमी है क्या, और यदि वो बुरा है भी तो क्या वो आपको बताएगा। अब आप उसे तड़पता हुआ भी देखकर आपका मन कहता है कि उसकी जरूर कुछ मदद करनी चाहिए। यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी की मदद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी दुष्ट हैं और उसकी दुष्टता को बढ़ावा दे रहे हैं। भूख से तड़पते उस आदमी को आप खाना खिलाकर अवश्य मदद कीजिए, पर किसी और तरह से उसकी मदद करें तब तक ना करें जब तक कि वो अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना करे। ये आपका फर्ज है कि आप उसे दुष्टता से उबरने में उसकी मदद करें, और यही वास्तविक सत्कर्म है। अच्छे कार्यों में अच्छे लोगों की मदद अवश्य करें, और ऐसा करने में आपकी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो अवश्य जाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वह निस्वार्थ हो। आपके कर्म निश्चित रूप से स्वार्थ रहित होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।